क्या वजह रही होगी लालू यादव को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? तेज कोई प्रताप फैसला यादव ही तो नहीं लिया है। हम्म, कोई फैसला ही नहीं है। हम्म, ये फैसला है कोई क्या? पार्टी से घर में निकाल रहो भी, दिया। घर में रहो भी या परिवारवाद से अलग भी कर दिया। ये सब दिखावटी है। चेहरे को बदलने का है काम है। पूरा परिवार एकजुट है, कहीं कोई परिवार से अलग नहीं है, अपने दल से अलग नहीं है। सब दिखावा है, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। लेकिन बिहार की जनता अब दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। कहाँ ठीक नहीं है? कौन आपको कह दिया? चिराग पासवान की पार्टी कर रही है, चिराग एलानिया तौर पासवान पर की पोस्टर पार्टी लगाकर। किसने लिखा है? जिला अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के अब शेखपुरा जिला के। अध्यक्ष शेखपुरा का अगर लिख रहा है तो ये उनकी पार्टी का मामला, उनकी पार्टी से बात कीजिए ना। उनके पार्टी का कोई स्टेट का प्रवक्ता, सेंट्रल का प्रवक्ता, चिराग पासवान या चिराग पासवान के राज्य के अध्यक्ष ने कोई इस तरह की बात कही है क्या? या उनके कोई सांसद ने इस तरह की बिहार बात के कही है? प्रभारी हैं अरुण भारती, सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं क्या जहाँ। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि जहां वो जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब बिहार में बड़ी भूमिका में आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल है और चुनावी साल में सियासी वार पलटवार, राजनीति के छोटे बड़े खेल के बीच, कई तरह की चर्चाओं के बीच एक नाम सबकी जुबान पर है, एक ऐतिहासिक किरदार। और उस किरदार का जिक्र बार बार बिहार की राजनीति में हो रहा है और वो सियासी किरदार है जयचंद। लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जब एक सप्ताह बाद खुद से जुड़े मामले पर चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि कुछ जयचंद हैं जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। तेजस्वी यादव को भी चताया कि जयचंद अंदर भी है, बाहर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के ऐसे नेता हैं, माफ कीजिएगा, जेडीयू के ऐसे नेता हैं जो लंबे वक्त तक आरजेडी में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। और जितनी मेरी जानकारी है, और कभी सर ने ही हमको बताया था कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी, तो उस फैसले में भी भूमिका थी श्याम रजक सर की। बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं कई वर्षों तक और इस वक्त हमारे साथ हैं। लंबे वक्त तक आप पार्टी में रहे हैं और जेडीयू में भी रहे, आरजेडी में गए, फिर आरजेडी छोड़ी, जनता दल यूनाइटेड में आए आप। लेकिन इस बार जब आपने आरजेडी छोड़ी तो बहुत खुलकर अपना दर्द बयां किया। आपने कहा कि वो मोहरे चलते रहे, मैं रिश्ते निभाता रहा। और तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग हैं, परिवार से अलग हैं, और कह रहे हैं जयचंद, इसके लिए उन्होंने पार्टी के अंदर के जयचंद को जिम्मेवार। कौन है आरजेडी में जयचंद? देखिए, अब तो हम उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और उस पार्टी के जो लोग हैं, चाहे आदरणीय लालू यादव जी हों या मानवर तेज प्रताप जी हों या तेजस्वी जी हों, श्रीमती राबड़ी देवी जी हों, इन लोगों को ही तय करना है कि कौन जयचंद है और कौन वहाँ पर राणा प्रताप है, कौन वहाँ पर और कौन है, क्या है। ये सारा चीज़ें तय करना उनका काम है। ये हमारी पार्टी जनता दल यू, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे एनडीए काम में विश्वास करता है, लफाजी में विश्वास नहीं करता है। और वहाँ लफाजी पर बात चल रहा है तो वो लफाजी का मतलब समझ जाए कि वो आपस में इतने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं कि जनता के सवालों से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता के सवालों से एनडीए और जनता दल यू का मतलब है। आज भी मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक वो भ्रमण करते हैं, समीक्षा करते हैं, काम करते हैं। और विकास हमारा प्रथम एजेंडा है। गरीबों, दलितों, पीड़ित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के विकास के लिए वो चिंतित है। हमको उसके अलावा किसी तरह की सोच से मतलब नहीं आपको है। अगर आरजेडी से अलग होना पड़ा, दुखी मन से अलग होना पड़ा, वहां भी किसी जयचंद की भूमिका थी क्या? आरजेडी से जब अलग हुए तो मैंने सारी बातें उस समय कह दी। अब उस बात को दोहराना ये मेरे लिए जरूरी नहीं नहीं है। है, मेरा सवाल मेरे ये लिए है। जरूरी नहीं इसलिए है कि मैं जनता दल यू में हूँ और मैं पार्टी के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि दूसरी पार्टी की तरफ ताक झांक करने की मेरी कोई आदत भी नहीं रही है। तो उन लोग क्या है अपना, उन लोग तो साफ साफ जब बता ही रहे हैं कि उससे कोई असर होने वाला नहीं है। आप सिर्फ हम आरजेडी। कह रहे हैं कि उससे कोई असर होने वाला नहीं है। यथा स्थिति बात जो राजद में है वो यथा स्थिति बात रहेगी।
और यही कारण है कि उनकी स्थिति विपक्ष में भी भूमिका से नीचे जाएगी, विपक्ष की भी भूमिका में वो नहीं खड़े उतरेंगे इस चुनाव में। नहीं, आप सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं रहे हैं और आप सरकार के मंत्री नहीं रहे हैं, आप लालू परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं। वो बातें खत्म हो गई, ठीक है, जब खत्म वहां हो से गई। रिश्ता टूट गया, जी। रिश्ता टूट गया। मैं अब जनता दल यू का एक बोनाफाइड मेंबर हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं जनता दल यू के क्रियाकलापों और एनडीए के कार्यों को निष्पादित करना और नहीं, उन विचारों को आगे बढ़ाना, ये मेरा फर्ज है। क्या मैं उसी मतलब काम में ज्यादा क्या व्यस्त क्या रहूंगा। वजह है, क्या वजह रही होगी लालू यादव को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? तेज कोई प्रताप फैसला यादव ही तो नहीं लिया है, हम्म, कोई फैसला ही नहीं है। हम्म, ये फैसला है कोई क्या? पार्टी से निकाल दिया। घर में रहो भी या परिवारवाद से अलग भी कर दिया। ये सब दिखावटी है, चेहरे को बदलने का है काम है। न वो लोग परिवार से अलग हैं, न वो कहीं दल से अलग है। दल उनके परिवार का है, अब परिवार से दल चलता है और उस परिवार के सब लोग सदस्य हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। तेज प्रताप यादव को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा सवाल है ना, पार्टी से अब तो ये तो निष्कासित है। उनका पार्टी का निष्कासित का है। मैं तो कह रहा हूँ कि कहाँ निष्कासित है, सब पार्टी के अंदर है। उनकी प्रथम पत्नी जी। ने तो कही ना कि सब लोग दिखा एक है। मैं भी कह रहा हूँ तो सब एक है। ये सब नाटक जो होता है, रंगमंच के सब कलाकार हैं, रंगमंच में हर समय अलग अलग भूमिका में ये लोग आते हैं और भूमिका रहते हैं, लेकिन सब लोग एक है, पूरा परिवार एकजुट है, इसमें कहीं दो राय एक नहीं। बार तो आप ही से भिड़ गए थे तेज प्रताप यादव। तो कह तो रहा हूँ कि वो पूरा परिवार एकजुट है, पूरा परिवार एकजुट है, कहीं कोई परिवार से अलग नहीं है, अपने दल से अलग नहीं है। सब दिखावा है, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। लेकिन बिहार की जनता अब दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है, उनके क्रियाकलापों को जानती है, उनके कार्यों को जानती है। इसलिए जनता कितना भी वो अपना चमकाने के लिए तरह तरह के रणनीति बनाने का काम करें, जनता नीतीश कुमार के पक्ष में है। और 2025 में 225 नीतीश के साथ आने वाली जनता ने तय कर तेज चुका है। प्रताप यादव से जुड़ी कई कहानियां आपने शेयर की मीडिया के सामने, आपने बताया कि मैंने तो कैसे। कहा, तो अब वो सब बातें जब उस दल में थे हम्म, तो दल की बात नहीं थी। आपने आज हाल में शेयर की ना। मैं जनता दल में हूँ तो जनता दल की बातों को मैं जानता हूँ, एनडीए की बातों को जानता हूँ, एनडीए की बातों को शेयर करूंगा। विकास की चिंता मुझको है, विकास के लिए देख रहे हैं लगातार विकास में लोग लगे हुए हैं। पटना में ही, पूरे बिहार में ही, चाहे वो सड़क का सवाल हो, पुल का सवाल हो, स्कूल का सवाल हो, कॉलेज का सवाल हो, उस शिक्षा का सवाल हो, हेल्थ का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, एमएसपी दुगना हो गया, धान और गेहूं का, मकई का। ये कम बड़ी बात है कहाँ? जहाँ कभी किसान धान और गेहूं खरीदने के लिए, बेचने के लिए वो बेचारा ललायत रहता था, बेचारा सर जाता था, रोड पर फेंका जाता था, उसको उचित दाम नहीं मिलता था। लेकिन आज एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार है, और आज किसानों को दुगना दाम दिया जा रहा है, एमएसपी। और इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? नहीं, आपने एनडीए की बात कहा, आप कहा कि मैंने जिस पार्टी को छोड़ दिया उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी, तो एनडीए का ही एक सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल है हमारा। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, एनडीए आप लोग का ध्यान विकास पर है, और लेकिन आप जेडीयू की सहयोगी दल है, बीजेपी की सहयोगी दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो तो पटना में पोस्टर लगा रही है कि चिराग पासवान आएंगे तब स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, चिराग पासवान आएंगे तब लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तो नीतीश कुमार। महागठबंधन में है, हम लोग के एनडीए में है चिराग पासवान। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और सब कुछ हम लोग ठीक करेंगे। सरकार में सब काम अभी ठीक नहीं है ना सब कुछ? कहाँ ठीक नहीं है? कौन आपको कह दिया? चिराग पासवान की पार्टी कर रही है, चिराग एलानिया तौर पासवान पर की पोस्टर पार्टी लगाकर। किसने लिखा है? जिला अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के अब शेखपुरा जिला के। अध्यक्ष शेखपुरा का अगर लिख रहा है तो ये उनकी पार्टी का मामला, उनकी पार्टी से बात कीजिए ना। उनके पार्टी का कोई स्टेट का प्रवक्ता, सेंट्रल का प्रवक्ता, चिराग पासवान या चिराग पासवान के राज्य के अध्यक्ष ने कोई इस तरह की बात कही है क्या? या उनके कोई सांसद ने इस तरह की बिहार बात के कही है? प्रभारी हैं अरुण भारती, सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं क्या जहाँ। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है?
उन्होंने ये नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि जहां वो जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब बिहार में बड़ी भूमिका में आना चाहिए। तो बड़ी भूमिका इसमें का कोई मतलब दो क्या राय होता है? है? अब आपको लगता है इसमें दो राय क्या? चिराग पासवान एक युवा नेता हैं और उनकी भूमिका है एनडीए में बढ़ाने में, और वो साफ ही खुलेआम कह चुके हैं कि 225 हम लाएंगे, नीतीश के नेतृत्व में लाएंगे, हम सब मिल करके। देखिए, कितना भी लड़ाई लगाना चाहे, हमारा एनडीए एकजुट है और हम सब लोग के यहाँ सब कुछ शेयर हो चुका है, सारा कुछ सब लोग एक साथ। एनडीए का जिला स्तर तक हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसमें कहीं कोई जोखिम नहीं है, किसी तरह का जुड़ाव नहीं है। ये लोग कुछ भी करना चाहे करते रहे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। खबर है कि आप भी सुबह से रात तक जाग रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं आप भी। सुबह से रात तक तो कहाँ जाएँ, रात में सोने का है, सोते हैं, दिन भर जागते हैं। तो दिन हर में कोई खूब मेहनत हो रही है। मेहनत होना स्वाभाविक है। हम जब एक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता की भूमिका में सबको काम करना है। चुनाव लड़ेंगे ना? पार्टी तय करेगी, वैसे मैं चुनाव लड़ूँगा फुलवारी विधानसभा से। जी। तो देखिए, हमारे साथ श्याम रजक जी थे और बहुत कद्दावर नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी रहे तो बहुत और हैं जनता दल यूनाइटेड में बहुत रसूखदार व्यक्तित्व रहे हैं। सालों कई दशक तक मंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं। और हालाँकि साफ तौर पर ये कहना है कि भाई जो दरवाज़ा ये छोड़ आए हैं, वहाँ के लोगों पर बहुत बातचीत नहीं करना चाहते, विकास पर बातचीत करना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एजेंडा है या जो टास्क इनको मिला है, उसको लेकर बातचीत करना चाहते हैं। ऐलान यह भी है कि फुलवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।